अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का शमोसरण लगा हुआ था और प्रभु के शमोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आखिर संसार से पार होने का उपाय क्या है, कैसे हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि भूषैणिक, संसार से पार होने का यदि कोई उपाय है तो वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना ना तो आज तक किसी का कल्याण हुआ ना आगे कभी होगा। हम सभी यहाँ चर्चा कर रहे थे निशंकित अंग के बारे में, और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निशंकित रहता है। कर्म किसके हैं? सच बताना, बुरा कौन है? दुख के निमित्त किसने जुटाए? दुखों को आमंत्रित किसने किया? दुख किसने दिया? सच बताना। यानी कर्म मेरे हैं, मेरे कर्म मुझे दुख देते हैं। निमित्त भले ही कोई और हो लेकिन उपादान मेरा खुद का है। सच्ची श्रद्धा है। घर किसका है? बताओ, घर किसका है? घर मेरा है, परिवार मेरा है, शरीर मेरा है। घर परिवार में तो मेरा भाव ये लगा, मंदिर आए तो मंदिर आने के बाद भी भगवान किसके हो गए? मेरे हो गए। धोती दुपट्टा मंदिर के, क्या बोला जाता है? मंदिर के धोती दुपट्टा, चावल की डिब्बी, द्रव्य के बर्तन, पूजा के बर्तन, घी का घड़ा, ये सब जो निमित्त बनते हैं, इसी शंका में हम आज तक पड़े हुए हैं। हम बोलते हैं डिब्बी किसकी है? मंदिर की। बर्तन पूजा के, भगवान मेरे हैं, भगवान को अपना बोल दिया। ये कपड़ा बोले शास्त्र का है, अच्छा आ रहा। यानी आज तक हम इस चीज में भ्रम में पड़े हुए हैं। जो है उसको हम मानते नहीं है, जो नहीं है उसको ही हम कह रहे हैं। जो वास्तविकता में है उसको हम स्वीकार कर ही नहीं रहे। कभी हमने नहीं कहा डिब्बी स्टील की, बर्तन पीतल के, चांदी के, काहे के बर्तन उठा लाओ, पूजा के बर्तन उठा लाओ, गंधोदक का कटोरा उठा लाओ। यानी आज तक हम इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। जिस चीज को जो है उसको हम उसका मान नहीं रहे। इसी प्रकार हम कहते हैं दूध पीते हैं। दूध पिया आप लोगों ने? पिया? दूध पिया था भाभी? दूध किसने दिया था? सच बताना, गाय ने दिया था कि दूध वाले ने दिया था? जब दूध घर में आता है, दूध पीते हैं तो हम बोल देते हैं दूध कौन लेके आया? दूध वाला। दूध किसने दिया? और दूध वाले से हम बोल देते हैं दूध दे दो। इतना तो पता है, उनने सहज बोल दिया। दूध किसने दिया? गाय ने। लेकिन ये समझदारी हम तब कब भूल जाते हैं जब कर्म आते हैं। तो कर्म आने पर दुख जो मिलता है वह दुख किसने दिया? तब नहीं बोलते कि कर्म ने, तब बोलते हैं इनने दिया, इसने दिया, इसने दिया। अरे वह तो केवल लाने वाला है,
जैसे दूध कौन देता है? गाय, लेकिन लाता कौन है? दूध वाला। पीता कौन है? आप स्वयं। जब इतनी समझदारी तब रखते हो कि दूध गाय ने दिया, लाने वाला दूध वाला है, पी हम रहे हैं, इसी प्रकार कर्म हमें कर्म के उदय से आया, दुख हमें कर्म के उदय से आया। अब दुख देने वाला चाहे सास हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। ये समझदारी कहां चली जाती? तब घर में संक्लेश परिणाम हर क्षण जागृत हैं। जो हो रहा है वह दूसरे कर रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसा दुख नहीं आता अगर ये ऐसा नहीं करते। उन्होंने हमसे सब छीन लिया, मेरे ही भाई मेरे पराये हो गए। अरे पराये होंगे कर्म के उदय में। जब पिता सगे नहीं हो सकते तो भाई कौन हो सकता है? वह राम दुख नहीं मान रहे थे जब पिता ने बोल दिया बेटा राज्य तुम्हें नहीं मिलेगा, छोटे भाई भरत को मिलेगा। उस समय राम दुख नहीं मना रहे थे कि मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा किया। अरे धन्य वह राम कि एक बार पिता ने आदेश दिया कि बेटा तुम्हारे लिए राज्य नहीं मिलेगा, भरत के लिए मिलेगा। और राम इतने समझदार थे कि मेरे रहते हुए भरत राज्य नहीं करेगा, तो अपने आप वनवास चले गए थे। आज के राम होते तो केस लगा देते, आज के राम होते तो भरत से लड़ पड़ते कि जायदाद मेरी है, हिस्सा मेरा बनता है, हक मेरा है, मैं बड़ा हूं। आज लड़ाइयां काई की हैं? अहम की। काई की लड़ाई है? अहम की लड़ाई है। मैं हूं तो कोई कर नहीं सकता, मेरे होते हुए ही सारे काम बनते हैं, मैं ना होता तो ये काम होता नहीं। ध्यान रखना, किसी के होने से कोई काम होता नहीं है। तुम तो केवल निमित्त हो, तुम तो केवल निमित्त हो कि तुमने किसी कार्य को किया। बेटा है नवीन भाई साहब, बेटा है, कल ही लाए थे, कल ही लाए थे और कल संस्कार कराए। किसका बेटा है? नवीन का बेटा है। बोल रहे थे कि मेरा बेटा है, मैंने तो उत्पन्न किया है। ध्यान रखना, आप उसके भी कर्ता नहीं हो। उसका पुण्य था कि आपके घर में आया, लेकिन आप तो केवल अपने भोगों के कर्ता रहे हो। उसका पुण्य था कि जैन पर्याय में उसने जन्म लिया। ये समझदारी अगर हमारे अंदर आ जाए तो कष्ट समाप्त हो जाए। ध्यान रखना, जो होता है वह हमारे कर्म का उदय ही है। घर में जब अपने ही पराये बनते हैं तो वह भी कौन प्रेरित करता है? कर्म। कहां वह सीता, कहां वह अंजना राजकुमारियां थी, और उस राज्य अवस्था में जिन्होंने अपने पिता के घर में बहुत सुख देखे, बहुत सुख भोगे, लेकिन उनके लिए भी दुख आए। लेकिन दुख आए तो, लेकिन दुख दे नहीं सके। सम्यक दृष्टि के लक्षण कुछ और होते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। हर व्यक्ति बोलता हम सम्यक दृष्टि, हर व्यक्ति मुंह से बोल देता कि मैं ही सम्यक दृष्टि हूं, मैं रोज भक्ति करता हूं, रोज पूजा करता हूं, रोज स्वाध्याय सुनता हूं, रोज प्रवचन सुनता हूं, आहार दान भी मैं देता हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। नहीं, सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। एक ओथला सम्यक दर्शन, एक गहन सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हुआ श्रावक जो है वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है। हो सकता है सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है,
लेकिन गहन सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब यह भी श्रद्धा होगी कि मेरे कर्म ही मेरे लिए दुख देते हैं, मेरे कर्म ही मेरे लिए सुख देते हैं। दुनिया निमित्त बनती है, लेकिन मेरा ही उपादान जब जागृत होता है तो लोगों के मुख से बुरे शब्द निकलते हैं। इसलिए जब जब शब्द बुरे सुनना तो आप सोचना कि मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है। आज मेरा पुण्य का उदय आया कि मेरे लिए कर्ज चुकाने का अवसर प्राप्त हो गया। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ऋण ऋण मोहिणम रमणई जो उवशगम परिशहम तब्बम पाव फलम में एदम जम वी मय संचियम पुव्वम। जब जब कष्ट आते हैं तो सम्यक दृष्टि विचार करता है कि यह तो मैं कर्ज चुका रहा हूं जो मैंने पूर्व भाव में संचित किया था, अथवा इस भाव में मैंने ऐसा कार्य किया था। एक महिला हम लोगों के पास आई, बहुत दुखी हो रही थी, भैया वृत्ति करती जा रही थी और कथा उसकी चलती जा रही थी। माता जी बहू आ गई, एक नहीं दो दो बहुएं आ गई, लेकिन एक बहू हमारे लिए मुंह नहीं देखती, एक बहू मेरा ख्याल नहीं रखती, एक बहू तो अलग ही हो गई और जो साथ रह रही है वह भी दो रोटी को अच्छे से नहीं पूछती, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही सारा काम करते हैं, ऊपर से बहू दुत्कारती है सो अलग। सुना रही थी अपने जीवन का कष्ट कि मेरी बहू ऐसी है और लड़का सो लड़का, बहू जैसा बोलती है वैसा लड़का करता है। करती रही भैया व्रती, हम सुनते रहे, हम ज्यादा गौर नहीं करते। हमने कहा सुना लो, कम से कम तुम्हारा मन हल्का हो जाए। थोड़ी समय के बाद वो खुद ही बोल पड़ी, बोले कि माता जी उनकी गलती नहीं है, हम ही के कर्म को ऐसे उदय है। क्या कर्म का उदय है? तो बोली जब हमारे बच्चे छोटे थे, सास ससुर थे, जेठ जेठानी थे, हम लोग अलग हो गए थे, सास ससुर जेठ जेठानी के साथ रहते थे और उनके साथ रहते थे तो सास ससुर ने अपना हिस्सा किसको दिया? जेठ जेठानी को दिया। तो मुझे ये बुरा लगा था कि उनको हिस्सा क्यों दिया। और कभी मेरा बेटा अगर ससुर की सेवा करने पहुंच जाए, बीमार रहते थे ससुर, अगर उनके लिए दवाई लेने पहुंच जाए तो मैं उनको मारती थी बच्चों को कि तुमने क्यों किया। करे ना जेठों के बच्चे, करे ना उनके बच्चे, करे जेठ जेठानी। किसके मन में आता था? उसके मन में आता था कि हिस्सा उनको दिया है तो वही करेंगे, तुम नहीं करोगे। बोले एक बार 2 रुपए की दवाई लेकर के उनको दे आया था, बोले हमने ऐसा मारा था अपने बच्चे को कि सूज गए थे गाल। बोले वही कर्म का आज उदय आया कि हमने उस समय अपने सास ससुर की सेवा नहीं करी तो आज हमारे लिए भी वही दिन देखने पड़ रहे हैं। कर्ता या कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सैव तू। जो कर्ज लिया है उस समय तो कर्ज ले लिया था कर्म का, आज चुकाना पड़ रहा है। जब हंसते हंसते कर्ज लिया था तो चुकाने में रोना क्यों? जैसा कर्म किया है, इसलिए कहेंगे भैया सास ससुर की जितनी हो सके सेवा कर लेना। आज बीज बोगे तो कल फल पाओगे। आज सास ससुर की सेवा करोगे तो कल आपके यहां भी ऐसी बहू आएगी कि आपके पैर दबाएगी। वरना तुमने अगर जैसे परिणाम रखे वह कहां जाएंगे? कहा जाता है क्षण क्षण के परिणाम कर्म के आश्रयों में निमित्त है। एक क्षण बुरा हो गया परिणामों में, मंदिर में बैठे बैठे भी मन में आ गया माता जी ने ऐसी कही। समझ लेना
आगम के अनुसार कहने वाले के लिए आपने क्या कर दिया? आपने उसकी निंदा कर दी, उसके प्रति ईर्ष्या के परिणाम जागृत कर लिए। एक क्षण में कर्म का आश्रय हो गया और वही क्षण का कर्म जब उदय में आएगा तब तुम कहोगे कि इनने कही तो कई गाए, इनने ऐसी बोली क्यों? अरे भैया तुमने बोली थी कबहू सो तुम्हें सुनने मिल रही है। उसमें किसका दोष है? कौन बुरा कह रहा है? कौन बुरा कर रहा है? मेरे कर्म ही मेरे लिए बुरा कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। एक बार एक महिला आई, गठिया बाद था, अंगुली बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, रोटी बेलने में कष्ट था, चलने में कष्ट था, उठने में कष्ट था, बैठने में कष्ट था, कष्ट ही कष्ट था। बोले माता जी बड़े परेशान हैं, घर के काम तो काम, भगवान के दर्शन तक बैठ के नहीं कर पा रहे। पूछा अच्छा? बोले क्या करें, जब बैठने के दिन थे तब बैठ के दर्शन किए नहीं, जब बैठ के दर्शन करने की शरीर मिला था उस समय बैठ नहीं पाए, उस समय अभिमान में तने रह गए और आज ऐसा दिन आया कि बैठ नहीं पा रहे हैं। उसने बतलाया अपनी घटना को। बोले माता जी आज नहीं बैठ पा रहे, आज शरीर जो अकड़ गया है, बीमार हो गया है शरीर, इसमें दोष मेरा ही है। खुद इसी भाव का बता रही वो, इसी भाव का। बोली जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी सास धार्मिक थी और मंदिर जाती थी, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे भी मंदिर में बिताती थी, तो हम घर में जब भी वह आती तो हम लड़ाई करते थे, जाओ दई उधर ही मिलेगा खाना, हम नहीं बना रहे खाना। कौन बोलती थी? बहू बोलती थी। बेचारी धर्म करके घर पहुंची, यहाँ भक्ति करके पहुंची और उधर पे भक्ति का फल क्या मिल रहा है? बातें मिल रही हैं। बोले बहुत बातें सुनाते थे, बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ते थे, बहुत गुस्सा करते थे। उसी कर्म का फल आज है कि उनकी भक्ति में अंतराय डाला था। सो आज हमारे लिए ऐसे अंतराय कर्म का बंद हुआ। हम चाहते तो हैं भगवान के दर्शन बैठ करके करें, लेकिन बैठ नहीं पाते। चाहते तो हैं अच्छा अच्छा खाना, उस समय हमने कहा था नहीं बना रहे खाना तुम्हारे लिए, सो आज खा नहीं पा रहे। चाहते तो हैं अब ठंडा खाना, ठंडी चीज खा ले, लेकिन वो गठियावाद वालों को तो नसीब ही नहीं है। कहाँ उनके लिए नसीब है नींबू पानी, कहाँ उनके लिए नसीब है ठंडी चीजें। आप लोग फल खा लोगे लेकिन बेचारे मुंह देखेंगे जिनके लिए नुकसान करता है। कहां से आया ये कर्म? तुमने अंतराय डाला था, सो तुम्हारे लिए ऐसा कर्म मिल रहा है। एक जीव वह श्रेणिक था, वह श्रेणिक ने एक ही बार तो पूछो एक बार उससे, तुमने क्या किया ऐसा? क्या किया था? यशोधर के गले में सांप डाला था। कुछ नहीं किया था, इतना सा ही तो कर्म किया था, छोटा सा कर्म किया था। मरा सांप पड़ा हुआ था और गले में उठा के डाल दिया। कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन तत्क्षण क्षण भर में सोचो, अपन को लगता है थोड़ी में क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, किसने देखा? अरे भैया किसी ने नहीं देखा, लेकिन कर्मों ने जरूर देख लिया। विश्रोपचय में वे कर्म खड़े हुए हैं। तुम तो परिणाम बुरे करो, मैं तुरंत ही तुमसे चिपक जाऊंगा। जैसे गुड़ के सीरे में मूंगफली चिपक जाती, चिपकती कि नहीं चिपकती? गुड़ के सीरे में मूंगफली चिपक जाती, राजगिर चिपक जाते, ड्राई फ्रूट चिपक जाते। ऐसे ही जब तुम्हारे परिणाम चिपचिपे होते हैं, कैसे? राग द्वेष आर्त रौद्र क्रोध कषाय, इनसे चिपचिपे होते हैं तो कर्म अपने आप आकर के चिपक जाते हैं।
एक बार तो बोला था हमने भी ऐसे हैं, कौन सी बड़ी बात बोली थी? नहीं भैया, अपने जीवन में ज्यादा धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन एक नियम जरूर ले लेना, अपने जीवन में इस जिह्वा से कभी भी रत्नत्रयधारी की निंदा नहीं करेंगे, कभी उनके ऊपर उपसर्ग नहीं करेंगे, कभी उनके लिए बुरा नहीं बोलेंगे, कभी उनकी गलतियां निहारने नहीं पहुंचेंगे। अरे भैया, वह रत्नत्रयधारी है जिनकी तुम गलतियां निहार रहे हो, वो 3 टाइम प्रतिक्रमण, 4 टाइम स्वाध्याय सब करते हैं, वो 3 टाइम की सामायिक करते हैं। वो तो क्षण क्षण अपनी निंदा ग्रहा करके पापों का प्रक्षालन कर लेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम कहां जाओगे अपने कर्मों को धोने? वो श्रेणिक ने एक बार गले में सर्प डाला था, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया, केवल एक इतना सा कर्म करने में। क्षण भर कितने समय लगा होगा बताओ सांप डालने में? 2 मिनट, 2 ही मिनट लगे ना। थोड़ी मुंह चलाया होगा, उसके बाद उसने सांप उठा करके गले में डाल दिया होगा। इमेजिन करें तो इतना ही तो किया, लेकिन 2 मिनट के कर्मों ने 7वें नरक की आयु का, 33 सागर की आयु का बंद करा दिया। वहीं 3 दिन बाद जब चेलना ने उपदेश दिया कि भो स्वामी, तुमने गलत किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने एक रत्नत्रयधारी के ऊपर उपसर्ग किया है, तुम्हारे लिए तीव्र कर्म भोगना पड़ेगा। क्या करो? चलो जल्दी उपसर्ग को दूर करो। महाराज बैठे हुए थे, यहाँ 3 दिन पहले उपसर्ग करके गया था, यहाँ क्षण भर में उसने अपने परिणामों को संभाल लिया, निंदा ग्रहा कर ली। कहा मैंने एक साधु के लिए ऐसा उपसर्ग कर दिया? ये रत्नत्रयधारी साधु जिनने मेरे लिए एक शब्द भी बुरा नहीं कहा, तुरंत ही सांप निकाला। महाराज का उपसर्ग जैसे ही दूर हुआ, उन्होंने दोनों को ही आशीर्वाद दिया। साधु ने अपनी साधुता नहीं छोड़ी। साधु का कर्तव्य ही यही है कि साधु अपने साधुता में रहे, लेकिन श्रावक का भी कर्तव्य है। आप लोग श्रावक हैं, कौन है? आप लोग श्रावक हैं, तो श्रावक का भी कर्तव्य है कि साधु के ऊपर उपसर्ग ना करे। श्रावक का कर्तव्य है साधु की सेवा में तत्पर रहे। क्षण क्षण जितना आप कर रहे हो, अभी देखो तिलकगंज वाले एक एक क्षण भी अगर सेवा का भाव रख रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने, यहां आकर के आपने पूछ लिया माता जी स्वास्थ्य ठीक है, कोई आवश्यकता तो नहीं, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो जरूर बताना। हमारी भाभी लोग पूछ लेती हैं, रजनी भाभी लोग, और भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। सुनीता कहाँ गई? विरजपुरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं माता जी कछु आवश्यकता वो है। डाली भाभी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो आकर के पूछती माता जी कछु जरूरत तो नहीं है, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो जरूर बताना। हमने सेवा बताई, बताओ। हमने कही कि हमारे रात में भैया वृत्ति करने आया करो, हमने बोला आप आहार देने आया करो, कि हमारे लिए सामान लेकर के आओ, हमने नहीं बोला, लेकिन आपने ये शब्द बोलने मात्र से न जाने कितना पुण्य का संचय कर लिया। तो हम कहेंगे भैया अगर साधु आपके नगर में विराजमान रहे, आपका कर्तव्य बनता है। हमारे कटरा वाले भी दौड़ दौड़ के चले आते हैं कि हमें सेवा का अवसर बताओ। नरेंद्र चाचा बोल देते हैं माता जी से पूछे आना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? खुद नहीं आते पूछने, पूछने भले नहीं आते, लेकिन कौन करता है? यही लोग तो करते हैं। कोई पूछता है, कोई करता है ना? तो ये छोटे छोटे परिणाम भी आपके लिए पुण्य का संचय करा रहे। जब एक जीव थोड़े से कर्म को करके
33 सागर की आयु बांध सकता है, तो आप लोग थोड़ी सा पुण्य कमा करके ऊपर के 33 सागर की आयु नहीं बांध सकते क्या? बांध सकते हैं, नियम से बांध सकते हैं। इसलिए क्षण क्षण विचार किया करो, हम कैसे अपने परिणाम निर्मल कर लें, कैसे अपने भावों को निर्मल कर लें। जहां श्रेणिक ने कुछ क्षण के लिए अपनी निंदा ग्रहा की, कुछ क्षण अपने निंदा ग्रहा की, आलोचना की कि हे भगवान मुझसे बहुत बुरा कार्य हो गया, मैंने बहुत बुरा किया, तुरंत तलवार अपने हाथ में निकाल ली कि मेरे आत्मघात के अलावा कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये जो उसने निंदा ग्रहा की, ग्लानि की, कहां उसका प्रमोशन हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। कहा 33 सागर की आयु का बंद किया था 7वें नरक का, कहा पहले नरक में केवल 84,000 वर्ष रहा। केवल किसका खेल है? परिणामों का खेल है। आराधना कथा कोश में कहा वह क्षणिक जिसने 7वें नरक की आयु का बंद किया था, उसने अपने भक्ति के प्रभाव से, बोले तीनों टाइम जिन सहस्र नाम का पाठ करता था और सहस्र नाम के द्वारा भगवान की स्तुति करने के प्रभाव से उसने 33 सागर की आयु को घटा करके 84,000 वर्ष की आयु में सीमित कर लिया। ये भगवान की भक्ति का फल है। अगर आपके जीवन में भी कष्ट आ रहे हो, परेशानियां आ रही हो, अंतराय कर्म का उदय चल रहा हो, कार्य नहीं बन रहे हो, रोग लगे हुए हो, भगवान की भक्ति करना, जिन सहस्र नाम का पाठ करना। क्या करना? जिन सहस्र नाम का पाठ अवश्य करना। भगवान के 1000 नाम से जो जीव स्तुति करता है उसके 8 कर्मों का क्षयोपशम होता है। आचार्य महाराज ने, जिनसेन स्वामी ने लिखा कि सहस्त्रम पाप शांते, हजारों पाप शांत हो जाते हैं केवल भगवान का नाम लेने मात्र से। शिव पुराण में उल्लेख आया आदिनाथ के बारे में कि आदिनाथ का केवल एक बार स्मरण करने मात्र से 68 तीर्थों की वंदना का पुण्य मिल जाता है। फिर जब हम आदिनाथ की स्तुति 1008 नामों से करेंगे तो बताओ लाखों कर्मों की निर्जरा नहीं होगी क्या? इसलिए जीवन में अगर कष्ट बने हुए हैं, परेशानी आ रही है, तो प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जिन सहस्र नाम का पाठ करना। बोले हमसे बनता नहीं है पढ़ते, क्या करें? सुनना। क्या करना? सुनना। और हमारी तो भावना है कि रविवार कब है? रविवार है। नरेंद्र चाचा